हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में डुमरी रामनगर वाराणसी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महाविद्यालय में एक दिवसीय संगोष्ठी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भाषाई संदर्भ का आयोजन किया गया। सबसे पहले मुख्य अतिथि एवं वक्ता प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी, पूर्व आचार्य बसंत कन्या महाविद्यालय राजघाट को अध्यक्ष प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय एवं निदेशक मुकुंद पांडे, उप प्रबंधक बाल विद्यालय डुमरी विजय शंकर मिश्रा तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट कर व चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने मुख्य अतिथि का परिचय कराया। अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि को तुलसी का पौधा तथा अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर शशिकला त्रिपाठी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी की महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 1949 में भारत के संविधान सभा द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के दिन को चिन्हित करने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा मरने से उस भाषा को बोलने वाले की सभ्यता, संस्कृति आदि समाप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में भाषा का महत्व और बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में जो भारतवर्ष है उसमें बहुत सी भाषाएं हैं। 1650 मातृभाषाएं हैं। अब उन 1650 मातृभाषाओं में हिंदी को महत्व क्यों मिला, इस पर चर्चा मैं करना चाहूंगी। मैं प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी, प्राचार्य विजय शंकर मिश्र जी, मुकुंद जी, नीता जी और जो भी मंच पर और सभागार में जो उपस्थित शिक्षक वृंद हैं और बेटा इधर देखो छोटू, हाँ रुको। द्वितीय पुरस्कार सामने देखो बेटा। पर है वैष्णवी कुमारी, है मेधावी जायसवाल। दीदी सामने, दीदी थोड़ा सामने। स्थान पर है रिद्धि द्विवेदी। प्रथम स्थान अब मैं जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया में कुलपति रही हूँ और इस समय अभी कॉलेज देख रही हूँ आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय। मैडम, आज ये हिंदी दिवस का किस तरह का ये संगोष्ठी का कार्यक्रम किया गया? ये जो हिंदी दिवस था इसमें हम सब जानते हैं कि हमारा 14 सितंबर 1949 को संविधान की भाषा बनाई गई थी, राजभाषा का दर्जा दिया गया था संविधान में। उसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। मैं मानती हूँ कि हर दिन हिंदी दिवस है, लेकिन एक आधिकारिक रूप से इसको मनाया जाता है। इसलिए कहीं कहीं पखवाड़ा भी हम लोगों ने भी करीब एक हफ्ते से इसमें किया। बहुत से प्रोग्राम्स हुए, वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, निबंध प्रतियोगिता हुई, छोटे बच्चों ने जो है कविता पाठ भी किया और उस हिसाब से हम लोगों ने एक आयोजन किया इसमें हिंदी का। संगोष्ठी का शीर्षक क्या था, किस पर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं भाषाई संदर्भ से संबंधित था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या 2020 और भाषाई संदर्भ है। ये बहुत ही कहा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस मामले में बहुत अच्छा और शिक्षा नीतियों से फ़र्क है और इसमें भाषा पर बहुत अधिक बल दिया गया और अपनी भाषा पर, भारतीय भाषाओं पर बहुत अधिक बल दिया गया और मातृभाषा पर जो शुरुआत की शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, उसको मातृभाषा पे भी देने पर बहुत अधिक बल दिया गया है और ये एक बहुत अच्छी बात है। आप जब सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये बहुत अधिक आवश्यक है कि उसकी नींव में अपनी एक भाषा हो और कोई भी राष्ट्र तब तक पनप नहीं सकता जब तक कि उसकी अपनी भाषा ना हो कोई। जितने भी आप विकसित राष्ट्र हैं सब में आप देखिए सबकी अपनी एक भाषा है। बहुत सी बोलियां हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में एक भाषा फ्रांस में फ्रेंच है जो कि एक भाषा के रूप में अपनी है। मैंडरिन है चाइना में जो अपनी भाषा के रूप में बोली जाती है। हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। सम्मानित भी किया गया। हाँ, वो बहुत से जो प्रतियोगिताएं हुई उसमें जो प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार ये उसमें भी जो उनको पुरस्कार दिया गया उसमें कोई ऐसा नहीं कि वो
कुछ चमकता हुआ कुछ मोमेंटो दे दिया गया। उनको गीता प्रेस के गोरखपुर की जो किताबें हैं, नीति वचन है, किस प्रकार से बड़े होना चाहिए, क्या व्यक्तित्व है, क्या हमारे भारतीय पुराण है, कौन सी खास बातें हैं, कहाँ पर किस तरह से बच्चे को व्यवहार करना चाहिए, सदाचरण से संबंधित पुस्तकों का उनको दिया गया है पुरस्कार के रूप में। और उनसे ये कहा गया है कि जब आप पढ़ लें इसको तो पुनः उनसे विचार होगा कि वो कितना आत्मसात किया उन्होंने। इस प्रकार ये भी एक तरीका है बालक के व्यक्तित्व में परिवर्तन करने का, उसका यहाँ पर अनुपालन किया जा रहा है। बड़े बच्चों को जो BA के हैं, ग्रेजुएट के हैं, ग्रेजुएशन में हैं, उनको उस तरह के स्तर की किताब दी गई है और उनसे भी इस पर विचार विमर्श बाद में होगा। मैं शशिकला त्रिपाठी बसंत महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पूर्व आचार्य और हेड रही हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज इस संगोष्ठी पर? हिंदी दिवस पर मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी दिवस का उद्देश्य जो है कि आज के दिन संविधान में उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो यह एक खुशी का भी इसका अवसर है और बार बार मूल्यांकन करने का भी अवसर है कि जो दर्जा इसको प्राप्त है उसकी गति, रीति नीति किस तरह से कैसे चल रही है और हिंदी को अभी कितने मील और चलकर उसको जो है अपना प्राप्त करना है, वह कब UNO में उसको जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा मिले, यह हमारी कोशिश है। क्योंकि भारत का जो बढ़ता कद है तो भारत की जो राजभाषा हिंदी है उसके हिसाब से हिंदी को भी पूरी दुनिया के जो है फलक पर महत्व मिलना चाहिए और इस दृष्टि से UNO में उसको राजभाषा के रूप में दर्जा दिया जाए। यह कोशिश एक हिंदी दिवस मनाने के क्रम में भी मैं करना चाहूँगी।